राधे राधे। आज हम इस वीडियो में नवरात्रि के चतुर्थ दिवस के महात्म के बारे में जानेंगे, जो कि 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस बार नवरात्रि 8 दिन की है, इसलिए चतुर्दशी और पंचमी दोनों ही 2 अप्रैल को ही मनाई जाएंगी। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिसमें कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, शंख, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों को देने वाली है। याद रखें, माँ के 8 भुजाएं हैं और उनमें तमाम अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं। समझ रहे हैं? माँ की पूजा करने वालों को अपने घरों में अस्त्र शस्त्र रखने चाहिए। वो सभी सिद्धियों को देने वाली भी है। जपमाला भी है, मतलब एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला। ये माता हमें सिखा रही है। तो तुम क्यों नहीं सीखते हो? पूजा करने वालों, माँ की पूजा करते हो और माँ के दिए हुए उपदेश को नहीं समझते हो? तो उनके हाथ में माला भी है, तलवार रूपी भाला भी है। तो माँ के पास इन सभी चीजों के अलावा हाथ में अमृत कलश भी है। इनका वाहन सिंह है और इनकी भक्ति से आयु, यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी के पास सूर्य मंडल के भीतर लोक में, सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति जो है वो प्रभा सूर्य की भांति है और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से भक्तों को रोगों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव से अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्ति कराने वाली है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती हैं। माँ कुष्मांडा को भोग में हलवा, मालपुआ, दही, पेड़ा और नारंगी सब रंग मिठाइयाँ चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा वर्षाती है। 2 अप्रैल को ही मनाया जाएगा पंचम नवरात्रा। ये क्योंकि इस बार 8 दिन की ही नवरात्रि है, इसलिए चतुर्दशी और पंचमी दोनों ही 2 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। नवरात्रि के पंचम दिवस पर स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के नाते और इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजमान, इनकी गोद में विराजमान है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। माँ के स्वरूप की बात करें तो स्कंद माता की गोद में स्कंद देव गोद में बैठे हुए हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय उनकी गोद में बैठे हुए हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान हैं, इस कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आतंक बहुत बढ़ गया था। तारकासुर का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही संभव था। ऐसे में मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया और स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। स्कंद माता की पूजा में पीले फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ का श्रृंगार पीले फूल से करें और माँ को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीले फल चढ़ाएं और माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। केले से बनी हुई चीजों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है। एक और बात ध्यान से सुनिए, जैसे माँ स्कंद माता ने अपने पुत्र को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया है, वैसे ही हमको भी अपने बच्चों को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देना चाहिए। राधे राधे।